नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है। भूले भटके इंसानों पर रहमत की नजर वो करती है। सब माफ गुनाह करती है, दीदार अदल हक बढ़ती है। जय गुरुदेव नूरानी हस्ती है जो खुदा से आके यहाँ चमकती है। जय गुरुदेव। गुरु निज भवनिज, गुरु निज भवनिज करे न कोई, जो ग्रंथ शंकर सम होई। इस संसार में जितने भी जीव आए हुए हैं वो सब परमात्मा के भेजे हुए जीव हैं और उनकी आयु निश्चित है। जितनी भी आपको सांसों की पूंजी दी गई है उतनी सांसों की पूंजी तक आपको जीना है और उसके बाद में आपका शरीर छूट जाएगा। जब आपका शरीर छूट जाएगा तो कहाँ जाएगा? नरकों में जाएगा, 84 में जाएगा, आपकी भूत प्रेत योनि में जाएगा, देवलोक को जाएगा, ब्रह्मलोक को जाएगा, धूलोक को जाएगा, क्या आपका गोलोक को जाएगा। आपको तो इन सब चीजों पर विश्वास रहा नहीं। आपको तो राजनीति पर विश्वास है, आपको तो धर्म पर विश्वास रहा नहीं, आपको तो महात्माओं पर विश्वास नहीं, आपको साधु संतों पर विश्वास नहीं। बिल्कुल ना है। जब ऐसा समय हो जाता है तो आप बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनें। मानव तन सम नहीं कब ने उसे ही, जीव चराचर जाचर जेही। मनुष्य शरीर के समान उत्तम कोई शरीर इस दुनिया में नहीं है। 84 लाख योनियां कही गई हैं, लेकिन मनुष्य शरीर सबसे उत्तम शरीर है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जीव अच्छे क्यों नहीं, ये मनुष्य ही उत्तम शरीर क्यों है? मनुष्य में क्या खास बात है? मानव तन सन नहीं कबने उदेही, जीव चराचर जाचर जेही। मनुष्य शरीर के कोई अच्छा शरीर नहीं है। बड़े बड़े देवता भी, भूत प्रेत भी ये सब चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार से मनुष्य शरीर मिल जाए जिससे हम परमात्मा का भजन करें। और साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाहि न गई परलोक समारा। ते परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताए, काला कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य शरीर जो है वो साधन का धाम है। साधन माने भजन, धाम माने घर। भजन करने का घर है और भजन करने का घर जब आपको प्राप्त हो गया तो आज तक मरने के बाद किसी व्यक्ति की चिट्ठी इस हिंदुस्तान में, इस पाकिस्तान में, इस अमेरिका में कहीं नहीं आई कि हम स्वर्ग में आ गए, हम नरक में आ गए। इस मनुष्य शरीर में ही जिसने गुरुओं को प्राप्त कर लिया, गुरुओं से साधना ले ली और गुरुओं से साधना लेने के बाद परमात्मा का भजन किया तो जीते जी परमात्मा को देखा, जीते जी स्वर्ग को देखा, जीते जी नरक को देखा। और जिन संतों ने और जिन महात्माओं ने स्वर्ग और नरक देखा और ये सारी चीजें देखी, उन्होंने अपने उस ज्ञान के आधार पर इन पुस्तकों को लिख दिया जिसको आज पंडित लोग सुना रहे। लेकिन अफसोस ये है कि पंडितों में भी उतना ज्ञान नहीं रहा, उनका अर्थ नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते। अपनी अपनी विद्वता के अनुसार सब पंडित अपना ज्ञान, सब पंडित उसकी व्याख्या करते हैं और जब व्याख्या बिगड़ जाती तब तक परमात्मा की तरफ से इस भूमंडल पर कोई न कोई आता है। अब हम इतनी अभी बोलेंगे, फिर आपको अगर बात हमारी अच्छी लगी हो तो हम दूसरी बात आपको फिर सुनाएंगे और हमारे पंडित जी इतना सुनाएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि ये पृथ्वी आकाश को जा सकती है और आकाश उतर करके इस पृथ्वी पर आ सकता है। ये सारे हिंदुस्तान के नेता, सारा विश्व के नेता एक तरफ खड़े हो जाए, लेकिन कोई ही परिवर्तन
भाई का राज रोक नहीं सकता। अब परिवर्तन प्रतिनिधिमंडल होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा और दुष्ट दुराचारी एक भी नहीं रहेगा। जो भगवान चाहेंगे वही सदात्मा और सज्जन पुरुष इस पृथ्वी पर रहेंगे। सज्जनों की हुकूमत होगी, 60 वर्ष तक सतयुग आवे, धर्म की बेल बढ़े, 1000 वर्षों के लिए सतयुग की स्थापना हो जाएगी। सबको रोटी मिलेगी, सबको रोटी मिलेगी, सबको कपड़ा मिलेगा, सबको मकान मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको सुरक्षा मिलेगी, सब खुशहाल और सब संपन्न होंगे। सब लोग ये कहेंगे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इसी खुशहाली की तो बात हमने सोची नहीं थी। जिन लोगों को लोग गरीब कहते हैं उनकी स्त्रियां भी सोने की चूड़ियां पहनेंगी, सोना घर घर में मारा मारा बनेगा, हीरे जवाहरात की चूड़ियां पहनेंगी। ऐसा परिवर्तन आएगा। जय